तो आ गया नाश्ता, आलू की सब्ज़ी, टाइम हो रहा है 10:30, और 2 पराठे। ये खाते हैं, फिर नहाने जाते हैं और निकलते हैं अपनी ड्यूक लेके रिव्यू बनाने। कब आएगी गाइस ये कब आएगी गाइस, ये कब आएगी, ये कब आएगी गाइस। चलो बाय बाय। तो मैंने सोचा तो ये था कि मैं निकल जाऊंगा 11 साढ़े 11 बजे तक, बट निकलते निकलते मैं हो गया लेट। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2, एंड यहाँ पे लगा रखा है मैंने अपने हेलमेट पे हीरो 7, क्योंकि मेरे पास पावर बैंक नहीं है, तो इसी की मेरे पास 2-3 बैटरीज एक्स्ट्रा है। और सामने लगा हुआ है मेरा इंस्टा 360। अब ये कि यहाँ पर जो ये वाला एंगल रहता है ना, लाइक नेपाल ट्रिप के बाद ना मुझे ये वाला एंगल बड़ा मस्त लगने लग गया कि मैं ऐसे सामने मेरे कैमरा है और मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये एंगल बड़ा अच्छा लगने लग गया है। तो देखते हैं कि अपना सिंक इंस्टा 360 से हो पाता है नहीं हो पाता है। बट अपन चल रहे हैं कोटाबाग साइड दोबारा ड्यूक को लेके, क्योंकि प्लान इज, अगर आप लोग को पता नहीं है, मैं अपनी ड्यूक बेच रहा हूँ। तो ये जब मैं खींचता हूँ ना, तो फिर मेरा प्लान होता है कि नहीं यार नहीं बेचूंगा यार। तो अभी तुम सोचोगे कि मेरा रीज़न क्या है बेचने का, क्यों मैं इसको बेच रहा हूँ, सब बताऊंगा तुमको इस वीडियो में। मैं इस गाड़ी में मैंने क्या क्या काम करवाया है, इस गाड़ी को मैंने कैसे तैयार कर रखा है अपने हिसाब से, तो वो सब चीज़ें भी बताऊंगा मैं। तो करेंगे बात आराम से, ज़रा थोड़ा सा इस ट्रैफिक के झमाले से बाहर निकल जाएं। मैं एक चक्कर रुका था ये देखने के लिए कि फ्रेम और ये सब कैसा आ रहा है। सब ठीक आ रहा है। सुपर व्यू मैंने वो कर रखा है मोड भी, से चाहता हूँ मैं सारा जो है ना, लाइक मैंने जो व्यू कर रखा है वो कर रखा है सुपर व्यू, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो सारा है सामने का ना, ये सारा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ करवा रखा है मैंने। तो सब बात करेंगे कि गाड़ी में क्या क्या हो रखा है, गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा था और क्यों मैंने लिया था, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकता बन जाए, बट इंफॉर्मेशन अपन आपको पूरी देगा। यहाँ चलते हैं अपन, आज कोटाबाग नहीं जाते, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ना बताऊंगा रीज़न। जो मेरी ड्यूक बेचने का रीज़न है वो यहीं से शुरू हुआ था। तो अपन यहाँ चलते हैं। गाड़ी में आके मेरा FPO भी ख़राब कर दिया, बट चेक दिस आउट। यहाँ पर आशिकी भी खूब चलती है, अगर आप देख रहे हो ना, बढ़िया आशिकी चलती है यहाँ पर। अब शुरू होगा टास्क, क्योंकि अब मुझे ऐसे जगह जगह पर अपने कैमरे प्लेस करने होंगे, तो मुझे उतर उतर के जाना पड़ेगा अपना कैमरा खड़ा करने कहीं पर। ऐसे जब मैं देखता हूँ ना उसको खड़े हुए, तो फिर मुझे प्यार हो जाता है इससे। तो करते हैं चाबी ऑन, ये बोलेगा रेडी टू रेस। देखो बाइक हो चुकी है मेरी 37,099 किलोमीटर्स। और अगर मेरी बाइक का फ्रंट देखोगे तो मेरी बाइक का फ्रंट कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आपको 2 झंडे दिखेंगे, लाइट्स दिखेंगी, यहाँ पर हैंडल बार रेजर दिखेगा। उसके अलावा आपको दिखेगा, अगर मैं फ्रंट पे आऊँ तो दिखेगी आपको विंडशील्ड, ठीक है, ये आफ्टर मार्केट विंडशील्ड है। उसके अलावा मेरी बाइक पे लगे हुए हैं यहाँ पर शॉकर प्रोटेक्टर्स, और अगर हम पीछे आएंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है सैडल स्टे, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर जो ये इंडिकेटर है ये मेरे मेरे पेट ने उतर रखा है। बाकी और इसमें कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज नहीं लगी हुई। रैप लगा हुआ है जो आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा बाइक पे। वो रैप लगाने का मुझे रीज़न ये था कि मुझे लाइक कुछ डिफरेंट सा लुक चाहिए था,
जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने रैप ऑर्डर करके रैप लगा लिया। ठीक है, तो ये है ओवरऑल बाइक का। अगर मैं आपको एक वॉक अराउंड बताऊं, एक्सेप्ट दी ड्रोन शॉट्स, बट पहले ज़रा आप एक बार ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो इसके, फिर हम इसकी बात करते हैं। मैं कैमरा को रखता हूँ तब तक यहाँ पर। ठीक है, तो एंजॉय द ड्रोन शॉट्स। सो गाइज, ये मेरी KTM ड्यूक 390, ये 2017 मॉडल है। एंड ये मेरी फोर्थ बाइक है। इससे पहले मेरे पास थी RS 200, उससे पहले मेरे पास थी CBR 250, उससे पहले मेरे पास जो बाइक थी वो थी पल्सर 220, जो मेरी फर्स्ट बाइक थी और वो आज भी मेरे पास है। इसलिए बिकॉज इससे पहले मेरे पास थी जो RS 200, उसको लेके मैंने ऑल इंडिया राइड करी थी। एंड जब वो राइड करके मैं वापस आया था, उसके बाद मैं त्रिउंड एक ट्रैक पे गया था हिमाचल, एंड देन मुझे वो रियलाइज हुआ कि उस बाइक में पावर नहीं है एंड उस बाइक को चलाने का मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो उस बाइक को निकाल के मैंने अपनी ड्यूक 390 ली। अब इस बाइक के जो 37,000 किलोमीटर्स हुए हैं वो मेनली सारे ट्रिप पे हुए हैं, और इसके साथ मैंने बहुत राइड्स करी हैं यहाँ वहाँ इधर उधर। बट एक जो मतलब जो मेरी मेजर राइड रही है इसके साथ वो थी क्या कहते हैं इसको, विंटर्स पे थी, जो मैंने 2 बार करी है। एंड उसी ट्रिप को करने के लिए मैंने इस बाइक को पूरा अपने हिसाब से प्रिपेयर किया था, जिसमें मैंने आपको अभी जो दिखाया, हैंडल बार रेजर्स लगे हुए थे, इसमें विंडशील्ड लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, सैडल स्टे लगा हुआ है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बेसिकली जो मैंने 2 मेजर चेंजेस करवाए थे वो करवाए थे टायर्स के। ठीक है, इसके जो शॉकर्स हैं आगे और पीछे वाले, वो पूरे जितने मैक्सिमम उठ सकते हैं मैंने उस साइड पे उठा रखे हैं। एंड मैंने पीछे और आगे दोनों इसके टायर चेंज कराए थे। इसमें मिडजलर्स आते थे, वो मेरे यूज के नहीं थे, तो मैंने जो इसमें लगवाए थे टायर, मुझे थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा, जैसे हल्का सा कुछ हिल रहा है तो जंगल का एरिया, जानवर आ सकते हैं। तो मैंने इस पे लगवाए थे राल्को और वी रबर के जो मोटे ग्रूव वाले टायर आते हैं वो। उससे बेनिफिट मुझे क्या हुआ था, एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई थी, एंड वो हार्ड कंपाउंड टायर्स थे, तो उसकी वजह से क्या होता था कि मतलब जैसे पॉट होल्स हो गए या फिर जितना भी ऑफ रोड होता था वो आराम से उस चीज में मैनेज हो जाता था। तो 2-3 साल मैंने इसको यूज किया उन टायर्स को, एंड 2-3 साल में उसमें सिंगल पंचर नहीं था, कभी इसका अलॉय का कोई इशू नहीं आया, कभी पॉट होल्स में मैं घुसा तो अलॉय ब्रेक नहीं हुआ, मतलब कोई भी ऐसा मुझे उन टायर्स के साथ कोई इशू नहीं आया। एक्सेप्ट कि उसकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज थी वो उतनी नहीं थी, क्योंकि वो था हार्ड कंपाउंड, तो उतना ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस नहीं आता था उन टायर्स के साथ। पावर इस बाइक में सफिशिएंट है, एंड आई थिंक अभी इंडियन मार्केट के आपसे बात की जाए तो अभी हिमालयन 450 आई है, बट जब तक ये बाइक थी तब तक इससे बढ़िया पावर किसी और बाइक में थी नहीं। मेरा वेट अराउंड 100 kgs के आसपास है, बट मेरे वेट को भी विद ऑल माई लगेज ये इतने आराम से उठाती थी और इतने मक्खन चलती थी कि मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी भी अगर मैं आ रहा था तो जब इसको थ्रॉटल मारो, जिस हिसाब से इसका फीडबैक आता है, लेकिन हमने थ्रॉटल मारा और ये भाग जाती है, तो वो जो चीज़ होती है ना इस बाइक की, वो इतनी अल्टीमेट है कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं इस बाइक को बेचूँ या ना बेचूँ। तो एक कन्फ्यूजन है दिमाग में, बट लेट्स सी क्या बनता है। बट अगर मैं ओवरऑल इस बाइक की बात करूँ तो यार ये एक पावर पैक्ड पैकेज है, जिसमें आपको कंफर्ट मिलता है। अगर आप ट्रिप्स में जाते हो, अगर आप ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हो, मतलब नॉट हार्डकोर ऑफ रोडिंग, बट अगर आप लाइक माइल्ड ऑफ रोडिंग करते हो तो उसमें भी आपको बहुत मजा आता है इस बाइक के साथ। बशर्ते जो आपके टायर्स और जो बाकी सेटअप है वो अकॉर्डिंगली मतलब लगवा रखा हो आपने। यहाँ पे जब मैं गया था इसको ट्रेल पे लेके, तो मुझे मजा बहुत आ रहा था, बट ट्रेल के हिसाब से मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बाइक बहुत हैवी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यार ये बाइक उस ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है जो मैं करना चाह रहा था इसके साथ। मैं इसको नदी नालों में उतारना चाह रहा था, मैं इसको लाइक जंगल में लेके जाना चाह रहा था, स्लश में लेके जाना चाह रहा था, उस पर्पज की ये बाइक है नहीं। तब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस बाइक को बेचूंगा, एंड मैं इसको बेच के या तो मैं हीरो इम्पल्स जो आती है, अपनी एक्सपल्स आती है 200, वो लूंगा, या फिर मैं कोई और बाइक सोचूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन जो दूसरा था वो ये था कि मेरी बहुत ज्यादा टूर्स अब मेरी बाइक पे लगते नहीं है। अभी मैं नेपाल जाने का प्लान कर रहा था इसको लेके, बट अगेन लास्ट मोमेंट पे मेरा प्लान स्विच हुआ और मैं अपनी सूजी लेके चला गया। तो बहुत ज्यादा ट्रिप्स मैं बाइक पे मारता नहीं हूँ। जो मेरा पर्पस है ऑफ रोडिंग वाला और वो नदी नालियों वाला, वो ये बाइक सॉल्व कर नहीं पाएगी। तब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस बाइक को बेचूंगा। बेचने का मैंने पोस्ट डाला तो लोग पूछ रहे हैं क्यों बेच रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। यार
इस बाइक को मैंने बहुत ही तरीके से रखा हुआ था, मैंने सर्विसिंग सारी इसकी केटीएम से कराई है। मुझे बाइक बाहर से सर्विस कराने में मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ऑल्सो जब भी जरूरत पड़ा मैंने इसके पार्ट चेंज करा रखे थे। अभी जब मैं नेपाल ट्रिप पे जा रहा था उस टाइम पे भी मेरे को जो सजेस्ट किया उन लोगों ने वो मैंने पार्ट अपने साथ रख लिए। उसके अलावा मैंने स्पेयर्स भी रखे हुए अपने पास, मेरे पास ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब पड़ा हुआ है इसका। तो जब भी मैं जिसको भी अगर ये बाइक बेचूंगा तो वो सारी चीजें मैं साथ में दूंगा। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि अगर एक बाइक किसी इंसान को पसंद है तो वो उसको अच्छे से तैयार करके रखता है। वही मेरा केस था इस बाइक के साथ। तो मेंटेन करके मैंने इसको रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा अभी तक कोई शिकायत इस बाइक से आई नहीं है। अगर मैं आपको एक वैसे दिखाऊं, देखो ये मैंने किया बाइक को ऑन, आराम से सिंगल स्टेज में बाइक ऑन हो रही है। अब मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, कोई धुआं नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये चीज है कि अगर आप बाइक को मेंटेन करके रखोगे तो यार ऐसा कोई इशू नहीं आता है बाइक में। एंड मैंने हमेशा अपनी गाड़ियों को इस तरह से रखा है कि यार मुझे कभी भी अगर रात को भी निकलना पड़े तो उस टाइम पे ये चीज ना हो कि यार मेरी गाड़ी में ये चीज मिसिंग है, वो चीज मिसिंग है, सर्विसिंग नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई। तो ऐसा मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। चाहे हम लुक्स की बात करें, चाहे हम परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे हम कंफर्ट की बात करें, चाहे हम मतलब राइडिंग पोस्चर की बात करें, हर चीज इस बाइक में लाइक कूट कूट के भरी हुई है। इट्स अ हेल ऑफ अ मशीन। चलो गाइस यहाँ से चला जाए। और अभी यहाँ पर मुझे मिले कुछ ये लौंडे, ये देखो ये बता रहे हैं चर्च है आगे 5 किलोमीटर पे। ठीक है, हो के आता हूँ, देख के आता हूँ चर्च। तो अब चलते हैं हम चर्च की तरफ और देख के आते हैं चर्च कहाँ पर है जो ये बता रहे हैं। फिर वापसी में अपन चलेंगे उस वाली ट्रेल पे जो पीछे निकली है। ये बना रखा है कुछ यहाँ पर, और इसका लॉजिक ये है कि जो जानवर है ऊपर से निकलेंगे और जो इंसान है वो नीचे से निकलेंगे। नाइस लॉजिक। इको ब्रिज वो भी टूट चुका है, तो सिर्फ बनाने के लिए बनाया था। नो मेंटेनेंस, नो टेक केयर एवरीथिंग, बस बना के हमने रख दिया है। अब चले चले टूटे टूटे जो करना करे। लाइक नाइस, यही तो होता है हमारे देश में। अब चलते हैं अपन इस ट्रेल पे। ओके गाइस, यहाँ निकालते हैं कुछ शॉट्स। तो पहले जरा आगे जाएंगे, कैमरा लगाएंगे, फिर वापस आएंगे। देखो हम यहाँ रोकते हैं बाइक ऊंचा। सबसे बढ़िया होता है खड़े हो जाओ और आराम से आप सू सू करते हुए निकल जाओ यहाँ से बाहर। ये हम बाहर आ गए। तो मेरा एक बार तो बड़ा मन कर रहा है कि मैं अपनी बाइक लेकर निकल जाऊँ, ऐसे लाइक करके आ जाऊँ। बट अगर मैंने बाइक बेच दी फिर मैं सूजी लेके जाऊँगा। अब सूजी लेके अकेले जाने में ना खर्चा बहुत आ रहा है, तो मैं सूजी लेके अकेले जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है। अगर अभी क्रिसमस के आसपास मेरे दोस्तों का ऑफ हुआ तो उन लोग से बोलूँगा आ जाओ हल्द्वानी, और 3-4 दिन में अपन वो लोकेशन करके आ सकते हैं बढ़िया, तो मैं उनको ले जाऊँगा अपने साथ। मैं सोच रहा हूँ कल एक चक्कर रॉयल एनफील्ड भी चलते हैं एंड देख के आते हैं कि यहाँ पर हिमालयन 450 आई नहीं आई है। अगर आई है तो उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, पता करके बात है उसके बारे में कि मतलब क्या है, कितने की है, सब कुछ। तो देखते हैं, कल निकालते हैं थोड़ा टाइम और चलते हैं कल रॉयल एनफील्ड के शोरूम।
तो पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट अपने घर। तो चलते हैं, डेटा कॉपी करते हैं, चाय वाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और थोड़ा रश करने के बाद निकलते हैं साइकिलिंग करने। देखो अभी हमारा गधा आएगा बाहर। हाँ 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 हाँ। क्या 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 जरा नहीं पलटे, ये मेरे गाड़ी साफ करने का है, छोड़ इसको, छोड़ छोड़ छोड़। छोड़, नहीं नहीं, नो, छोड़ो 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 पलटू, नो। देखा दहशत मेरी। चल मेरा आजा। चल अंदर।